नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेगिस्तान में सैलाब। प्रदेश में इन दिनों लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। इंद्रदेव के इस कदर मेहरबान हुए कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। अब हम आपको प्रदेश में बारिश से तबाही की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग तस्वीरों में बारिश होने से सड़कों और खेतों में पानी भरा है। बारिश से ओवरफ्लो के हालात बन गए हैं। तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है, जहां पर भीषण बारिश की वजह से पानी लबालब भरा हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। और दूसरी तस्वीर भी जोधपुर की ही हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जान कैसे आफत में पड़ी है लोगों की, तीसरी तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। दो पहिया वाहन पानी में सड़कों पर बहते चले जा रही हैं। उसके बाद चंबल नदी उफान पर है। केशुराय पाटन की भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। और देखिए, पुलिस थाने के अंदर पानी भरा हुआ है। आखिरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस थाने के अंदर कैसे पानी भरा हुआ है और सड़कों पर गाड़ियां डूब रही हैं, पानी में बहती हुई नजर आ रही हैं। और ये 8 और तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग शहरों की आप देखिए। पहली तस्वीर करौली की, जहां पर खेतों में पानी भरा हुआ है। उसके बाद माउंट आबू में, भीलवाड़ा में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं, जहां पर सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। लोगों की परेशानी इस पानी की वजह से बढ़ गई है। और खाजूवाला में भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। उसके बाद सुमेरपुर में आप देखिए, जोधपुर, सवाई माधोपुर, केशुराय पाटन, ये अलग अलग शहरों की 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, जहां पर पानी बारिश की वजह से काफी ज्यादा सड़कों पर भरा हुआ है। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है, थाने के अंदर तक पानी घुस गया है। और इसके बाद 8 और तस्वीरें आप देखिए। लूणी, भीनमाल, रेनवाल, भीलवाड़ा, खाजूवाला, जोधपुर, अजमेर और जालौर, ये 8 और शहरों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं, जहां पर अलग अलग शहरों में पानी भरा हुआ है। एक तरफ गर्मी से राहत तो लोगों को मिली इस बारिश की वजह से, लेकिन मुसीबत और ज्यादा लोगों की बढ़ गई है। तो शहरों में इस वक्त सैलाब है और रेगिस्तान पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर पानी भरा हुआ है, रेलवे की पटरियों पर पानी भरा हुआ है और पानी के बीच में से गुजरकर ट्रेन ये देखिए निकल रही है। तो लगातार अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में कुछ इसी तरीके का हाल है। सड़कें और खेत जलमग्न हो गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। रेल की पटरियों पर पानी भर गया है और पानी के बीच में से ट्रेन गुजर रही है। किसानों के खेतों में पानी भर गया है। दोपहिया, चार पहिया वाहन पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। उधर जोधपुर में मूसलाधार बारिश के चलते शहर तालाब बन गया। भारी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में तैरती हुई नजर आईं। घर से बाहर गए तो लोग बारिश के कारण फंस गए। करीब 1.5 घंटे के बाद जब बारिश बंद होने से पानी का बहाव कम हुआ, इसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। देखिए, गाड़ी कैसे पानी में बहती हुई नजर आ रही है। दोपहिया वाहन को भी, जो मोटरसाइकिल है, उसको 4 लोग पकड़कर साइड में अपने घर के अंदर करते हुए, ताकि ये पानी में बह ना जाए, इस चिंता को लेकर इस बाइक को 4 लोगों ने उठाकर घर के अंदर किया। और 4 व्हीलर, देखिए 4 पहिया वाहन गाड़ी कैसे सड़क पर पानी में बहती हुई नजर आई। इतना पानी सड़कों पर भरा हुआ है। देखिए, आप इस गाड़ी को देखिए कैसे ये गाड़ी उल्टी दिशा में, जिस तरफ पानी का बहाव है उस तरफ ये गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त किस तरह लोगों की मुसीबत राजस्थान में बढ़ी हुई है। जोधपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर लोग अपने वाहनों को सुरक्षित अपने घरों के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं 4 व्हीलर, जो 4 पहिया वाहन हैं, जो गाड़ियां हैं, वो इस पानी में बहती हुई नजर आ रही हैं। तो सोचिए, इंसानी जिंदगी इस वक्त कैसे मुसीबत में राजस्थान में पड़ी हुई है। उधर जोधपुर में लगातार हो रही बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। हमारे संवाददाता ललित परिहार ने बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। जोधपुर में कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर अभी तक जारी है। कल रात 1.5 घंटे तक तेज बारिश हुई और उसके बाद आज तड़के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मूसलाधार बारिश का दौर चला। इसने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है।
पूरा शहर तरबतर है। मैं मौजूद हूँ जोधपुर की किला रोड पर, जहां से मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बसा पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। पूरा शहर पानी पानी दिख रहा है और ख़ास बात यह है कि अभी भी काले बादल, काली घटाएं शहर पर छाई हुई हैं और बरसने को तैयार हैं। जैसा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि अभी जोधपुर में भारी वर्षा की संभावना है। जोधपुर में जिला कलेक्टर ने आज सुबह ही इस भारी बारिश को देखते हुए जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं दोनों में छुट्टी घोषित कर दी थी। इसके बाद अब नगर निगम की टीमें शहर में जगह जगह जहां जल भरा हुआ है, जहां जहां इमरजेंसी है, वहां पर जुटी हुई है राहत कार्य में। मौसम विभाग ने बताया है कि कल रात से सुबह 8:30 बजे तक करीब 12 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है और इसके बाद की बारिश अभी नापी जानी है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। अजमेर में लगातार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जिले के नसीराबाद स्थित हाउसिंग बोर्ड के पास वीर तेजाजी नगर में लोगों का हाल बेहाल है। लोगों के घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं और इसको लेकर लोगों ने प्रशासन को शिकायत भी की है, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रखी। लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। देखिए हमारे संवाददाता जावेद खान की खास रिपोर्ट। जिले भर में मूसलाधार बारिश के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। आपको साफ तौर से बता देता हूं कि लगभग 3-4 दिनों से जो अजमेर जिले भर में मूसलाधार बारिश हो रही है, उसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम अजमेर शहर के निकट नसीराबाद कस्बे के पास एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, वहाँ पर हम खड़े हैं और आप देख सकते हो। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाए कि यहाँ का जनजीवन किस तरीके से प्रभावित होया हुआ है। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पूरी तरीके से घरों की दीवारों में पूरी तरीके से दरारें आ गई हैं। लोग बहुत परेशान हैं। चारों तरफ मकान, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आपको साफ तौर से बता दूं कि घर वाले जो है बिल्कुल घरों से बाहर निकलना उनका दुभर हो गया है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर अगर इस तरीके से पानी का निकास नहीं हुआ तो ये मकान कभी भी ढह सकते हैं, गिर सकते हैं। पुराने मकान हैं, गाँव के मकान हैं, कभी भी यहाँ पर भारी नुकसान और जनहानि हो सकती है। इसकी ओर प्रशासन अतिशीघ्र ध्यान दे, अन्यथा यहाँ पर जनहानि से कोई नकारा नहीं जा सकता। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। अजमेर के किशनगढ़ में सड़कों पर गैस सिलेंडर तैरते हुए नजर आए। सड़क किनारे रखे हुए गैस की खाली सिलेंडर पानी के तेज बहाव में बह गए। सिलेंडर की डिलीवरी कर रहे लोगों ने आनन फानन में बहते गैस सिलेंडर्स को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक सरवाड़ी गेट पर KGN गैस सर्विस का कैंप लगा हुआ था, जहां सड़क पर खाली सिलेंडर रखे हुए थे। उधर अजमेर के नसीराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर चल रहा रेलवे का पुल का जो काम है वो बेहद सुस्त गति से चल रहा है। इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से एक मोटरसाइकिल पुलिया के पास बने गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि इस हादसे में बाइक सवार की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ठेकेदारों और प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी ठेकेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। देखिए हमारे संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। लगातार बारिश के चलते जिले भर की सड़कों का हाल तो बेहाल हो ही गया है। इस वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम अजमेर जिले के नसीराबाद कस्बे के पास में जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो नई पुलिया का निर्माण हो रहा है वहाँ खड़े हैं। रेलवे पुलिया का जो ठेकेदार है वो बेहद धीमी गति से काम कर रहे हैं और उसके पास में जो पैरेलल रोड इन्होंने बनाई है, सर्विस लाइन जो रोड बनाई है, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बीती देर रात यहाँ पर एक मोटरसाइकिल चालक और एक छोटी कार जो है इस खड्डे में जा गिरी थी। आपको बता दें, एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे क्या वो दिखाया दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पे मतलब खाई बनी है, बहुत गहरी खाई है। समय रहते गनीमत रही कि लोगों ने उनको बचा लिया। एक बार सड़क का दृश्य भी हमारे दर्शकों को दिखाए कि सड़क का कितना बुरा हाल है, कितनी ज़्यादा यहाँ पे दयनीय स्थिति है सड़क की। आप देख सकते हो कि सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। आने जाने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी यहाँ के जो ठेकेदार हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। वो यहाँ पे भारी हादसे का उनको इंतजार है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। खबर कोटा से है, जहां पर बैराज से लगातार पानी छोड़ने के बाद चंबल रिवर फ्रंट के हालात बिगड़ गए हैं। इस वजह से 2 हाइड्रा मशीन पानी के तेज बहाव में फंस गई। 1000 करोड़ की लागत से UDH मंत्री शांति धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है।
शहर में हुई बारिश की वजह से एक कार भी अंडरपास में पानी के बीच में फंस गई। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दो मशीन तेज पानी के बहाव में देखिए कैसे फंसी हैं और अंडरपास में कैसे जो फोर व्हीलर है, जो चार पहिया गाड़ी है, वो पूरी तरह से डूब चुकी है। गाड़ी का ऊपरी हिस्सा जरा सा बस पानी में नजर आ रहा है, पूरी गाड़ी डूब चुकी है और दो मशीनें देखिए कैसे पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते कोटा की चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा बैराज के 11 गेट खोलकर 1,25,000 क्यूसेक पानी निकलने के बाद आज फिर कोटा बैराज के 8 गेट खोलकर 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की गई। चंबल नदी के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने स्थिति का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद में कोटा बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। कल कोटा बैराज के 11 गेट खोलकर 1,25,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी। आज फिर कोटा बैराज के यहाँ पर गेट खोले गए हैं। तस्वीरें सीधी तौर पर देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं जिनको लोग अपने कैमरे में कैद करने के लिए बैराज पर काफ़ी तादाद में मौजूद है। अगर बात की जाए बैराज की दूसरी वाली पुलिया पर, तो यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि चंबल पुलिया के नज़दीक बन रहे चंबल रिवर फ्रंट का जो काम है वो लगातार चल रहा है। कल जब 11 गेट खोले थे तो कहीं ना कहीं यह जरूर लग रहा था कि कहीं ना कहीं चंबल रिवर फ्रंट के काम को यहाँ पर क्षति मिल सकती है, मगर कहीं ना कहीं हालात कुछ और रहे। और सबसे बढ़िया बात यह रही कि चंबल के जो निचले इलाके थे जिनमें पानी भरता था, वो पानी भरने की स्थिति यहाँ पर नहीं आई है। तो बैराज पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और ये अभी कम 6 गेट खोले हुए हैं और 6 गेट खोलकर फिर हजारों क्यूसेक लीटर पानी की यहाँ पर निकासी हो रही है। जो कोटा के जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल पर लोग काफ़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पर्यटन स्थल पर यहाँ पर कोटा बैराज की जो तस्वीरें हैं उनको देखकर काफ़ी खुश भी हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। उधर जालौर में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर खुशी है और लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन की पोल खोल दी। देखिए जालौर से हमारे संवाददाता मफतलाल की रिपोर्ट। जालौर में लगातार बारिश के बाद में रुक रुक कर बारिश हो रही है। उसके बाद में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद जो है किसानों को सहरे खिले हैं। यहाँ तक कि शहर की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं नगर परिषद की पोल खोल कर रख दी है। ये लगातार बारिश के बाद जो है लोगों को राहत मिली है गर्मी से, क्योंकि लगातार जो गर्मी भी होती थी और उमस भी होती थी। मेरे पीछे जो देख रहे हो पहाड़, ये लगातार जो बारिश के बाद में हरा भरा दिख रहा है। कभी ये सूखा हुआ करता था, अभी जो बिल्कुल ही हरा भरा है और बादल जो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जो है पहाड़ से टकरा रहे हैं। यही कारण है कि जब बारिश होती है जालौर में तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है जैसे कि वादियों में हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की बारिश हो रही है और क्या लगता है आपको, किस तरह का जो है अनुभव हो रहा है। जालौर में बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है और सुनने में ये भी आया कि चारों तरफ अच्छी बारिश हो रही है। जालौर को लेकर हम बहुत ही खुश हैं कि इंद्र भगवान अब की कृपा हुई है। जालौर की पहाड़ियाँ एक टाइम में ऐसे सूखी पड़ी थी, आज हरी भरी नज़र आ रही हैं और बारिश का चारों तरफ से माहौल बहुत बढ़िया है। इससे सूखापन दूर होगा और पशुओं के लिए भी चारा अच्छा हो रहा है और कहीं कहीं पॉजिटिव फीलिंग आ रही है लोगों को कि अब कल बरसात की मेहरबानी है। साफ तौर पर जिस तरह से ये मौसम देखा जा रहा है, ये कहीं न कहीं किसानों के लिए एक उम्मीद लेके आया है, क्योंकि लंबे समय से जो कोरोना काल चला और कहीं न कहीं जो है जो बारिश न होने के कारण लोगों की दिक्कतें हुई हैं। लेकिन इस बार जो बारिश जो है करीबन फर्स्ट महीने से जो चालू हो गई, अभी सावन का महीना चल रहा है और जिस तरह से बारिश के बाद में जो किसानों के चेहरे खिलेंगे, यहाँ तक कि किसानों की फसलें अच्छी होगी, नदी नाले चलेंगे, तो कहीं न कहीं उनको जो है किसानों को फायदा होगा। कैमरा पर्सन साजिद खान के साथ मफतलाल, इंडिया न्यूज़। भीलवाड़ा में मानसून की पहली बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। एसडीएम ने आमजन से अपील की है कि लोग बारिश के मौसम में सावधानी रखें और प्रशासन की मदद करें। देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा शहर में मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी है और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पिछले
2 दिन से हो रही बारिश से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हो चुकी है और अभी हम खड़े हैं शहर के पोस्ट कॉलोनी शास्त्री नगर इलाके के अंदर। बल्ला चौराहे का समीप का ये एरिया है जहाँ हम देख सकते हैं कि दुकानें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है और इन दुकानों को पानी में डूबने से करीब जो यहाँ के व्यापारी हैं इनको लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। पूरी तरह से यहाँ जल जमाव की स्थिति बन चुकी है और पिछले करीब 5 घंटे से यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। प्रशासन लगातार इस पानी को यहाँ से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी नालों में जाम की स्थिति बनी हुई है उन जाम को जेसीबी की स्थिति माध्यम से उन नालों को यहाँ से खोला जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी भी यहाँ पर शहर का दौरा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है कुछ जो यहाँ के जो व्यापारी हैं, इनसे बात कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर ये स्थिति बनी है। क्या पहले नालों की सफाई वगैरह नहीं हो पाई, क्या कहना चाहेंगे? सर कोई नहीं सुनाई करता टाइम पर, ना तो सफाई होती है ना कोई बात। और यहाँ पे सर हर साल भरता है यहाँ पे पानी, लेकिन कोई जिला पर वो नगर पालिका से कोई नहीं है समस्या का हल यहाँ पे। अब देखिए सारी दुकानों में पानी चला गया, पार्स खराब हो गया, किसी के कुछ चाय शक्कर हर चीज़ लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है सर। अब यहाँ पे कल से 2 दिन से कोई सुनाई नहीं हो रही है नगर पालिका। हमारे दुकानों में लाखों रुपए का सामान जो नीचे पड़ा हुआ है वो पूरा पानी में डूब चुका है और नुकसान हमारा बहुत हो गया है। और ये हर साल होता है और साल में जब भी बारिश का मौसम रहता है तब 3-4 बार ये जल भराव हमेशा होता है। ये कोई आज फर्स्ट बार नहीं हुआ, ये हर बार होता है। फिर भी समस्या का समाधान नगर परिषद की तरफ से नहीं किया जाता है। हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर जो पानी है यहाँ भरा हुआ है और करीब जो इस शास्त्री नगर इलाके के अलावा भी जो है कि जो निचली कई बस्तियाँ हैं, करीब आधा दर्जन कॉलोनियाँ ऐसी है जिसमें बिलोड़ा की ये स्थिति बनी हुई है। लगातार नगर परिषद के खिलाफ यहाँ के जो व्यापारी है चाहे क्षेत्रवासी है अपना रोष जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नालों पर बढ़ते अतिक्रमण की वजह से और समय पर नालों की सफाई नहीं होने की वजह से यहाँ पर यह स्थिति बनती है। इंडिया न्यूज के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा उपखंड से गुजरने वाली बनास नदी में पानी की आवक होने से बनास नदी का पर डिडाइच पुलिया पर पानी आ गया। इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बनास नदी पार कर रहे हैं। पानी आने के बाद भी प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। बनाई गई है और आवागमन बंद हो जाता है, मतलब यहाँ की सवाई माधोपुर हमारे सब परेशान होते हैं। हम जब इतना डैम का पानी सूख रहा है तो पानी आता रहता है। उधर भीलवाड़ा में बारिश आफत बनकर बरस रही है। सांगनेरी गेट में एक रोडवेज बस के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यात्री पानी के बीच फंस गए। मामले की सूचना के बाद एसडीआरएफ और नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित निकाला। देखिए संवाददाता प्रहलाद तेली की खास रिपोर्ट। करीब 2 घंटे से सांगनेरी गेट क्षेत्र में फंसी रोडवेज बस में करीब जो 30 यात्री थे उनको सुरक्षित यहां से निकाला जा चुका है। और हम देख सकते हैं कि यहां पर एसडीआरएफ की टीम के साथ ही नगर परिषद का जो अमला था, यहां पर जो सभापति राकेश पाठक के नेतृत्व में यहां पहुंचा था और उन्हीं के सूझबूझ से ये जो बड़ा हादसा होना था वो टल चुका है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी ये जो क्षेत्र है यहाँ लगातार जो जल की जो जमाव की स्थिति है और जो पानी है लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है नगर परिषद सभापति, इनसे चर्चा करते हैं कि जी सर। हाँ जी, ध्यान से आपके लग जिस प्रकार टीम एसडीआर टीम के पहले आप पहुंचे और जो रात कार्य बचाव क्या कैसे? देखिए रोडवेज बस के ड्राइवर की लापरवाही से 30 आदमियों की जान जोखिम में चली गई थी और जैसे ही हमने सूचना मिली हमने तुरंत यहाँ पे आके जेसीबी और लोडर डंपर के माध्यम से इनके पास पहुँच के 30-35 ही आदमियों को भगवान की कृपा से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और सभी आदमी सुरक्षित है। लगातार 8-10 घंटे से बारिश होने की वजह से भीलवाड़ा शहर के निचले हिस्सों में पानी भर गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो निचले आबादी बसी हुई है निचले हिस्सों में उनको आवास और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हम उसमें लगे हुए हैं तुरंत, और जहाँ कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी आपदा हमें महसूस होती है तो हम वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ने इन्होंने पूरी तरह से जिस प्रकार रात की सांस ली, क्योंकि रोडवेज बस के अंदर जो 25 जो यात्री थे उनको कोई हादसा होने से पहले ही सुरक्षित एसडीआर टीम और नगर परिषद के अमले के साथ ही सुरक्षित यहाँ से निकालकर सुरक्षित जगह पर भेज दिया। वही बताना चाहेंगे कि बिलोड़ा के अंदर कई जो जगह है वहाँ पर भी अभी स्थिति भयावह कह सकते हैं कि बनी हुई, क्योंकि निचले इलाकों में कई पानी भर चुका है। साथ ही नगर परिषद और प्रशासन लगातार इस बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार जो फंसे हुए आदमी हैं उनको निकालने का कार्य कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं बिलोड़ा से। माउंट आबू के नक्की झील ओवरफ्लो हो गई। भारी मात्रा में पानी नीचे के गांव की तरफ बह रहा है। बारिश के कारण मौसम में पर्यटक जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता अनिल एरन की खास रिपोर्ट। वर्षा के दौरान
माउंट आबू की जो विश्व प्रसिद्ध मिट्टी झील है वो लबालब भर चुकी है और इसकी चद्दर चढ़ चुकी है और ओवरफ्लो हो रहा है। हम बात करना चाहेंगे पर्यटकों से कि आप कहाँ से आए? हम राकेश जरीवाला सूरत से आए हैं। इधर आके बहुत मज़ा आ रहा है। जो कल सुबह से बारिश हो रही है उसके हिसाब से हमको बहुत अच्छा लगा है। इधर बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ आके ऐसा लगे कि स्वर्ग में आ गए हम। स्वर्ग में आ गए। हाँ, एकदम बढ़िया लग रहा है हमको। बारिश का मजा तो अलग है। नक्की लेक आज ओवरफ्लो हुई है, कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है। बारिश में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। हमारे सूरत में लोग सापुतारा जाना चाहते हैं, बस इनसे बेहतर यहाँ आबू में बहुत अच्छा लगा। माउंट आबू 24 कलाक में यहाँ पे 40 इंच बरसात हुई। 40 इंच वर्षा के लगभग हो चुकी है माउंट आबू के अंदर। आज क्या कहना चाहेंगे? बस आबू वालों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज ये नक्की ओवरफ्लो हुई है। आबू वालों के लिए बहुत अच्छी भी खुशी बात। बहुत अच्छा मौसम है। सभी पर्यटकों को यहाँ पर आबू का आनंद लेना चाहिए। ये राजस्थान का कश्मीर है और आज नक्की ओवरफ्लो हुई है, हमको बहुत खुशी हुई है। नक्की लेक ओवरफ्लो हो गई है और माउंट आबू में करीबन 38 इंच के लगभग बारिश हो चुका है और लगातार बारिश जारी है और पर्यटक कहीं न कहीं इस सीजन का भी मजा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ आली महरन। उधर लूड़ी में जारी रिमझिम बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए हमारे संवाददाता रोहित परियार ने मौसम का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। सुबह के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आप इस तरह बारिश का जो यहाँ पानी का जल भरा हुआ है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह की बारिश यहाँ पर रिमझिम हुई है, जो अल सुबह से लगातार जारी है। क्षेत्र के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की यहाँ बारिश हुई है। इंद्रदेव की कृपा से रात से बहुत अच्छी बारिश हो रही है और रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे पे हंसी खुशी का माहौल है और सभी लोग आनंदमय हैं। बहुत अच्छी बारिश हो रही है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बारिश हो रही है, किसानों के लिए भी खुशी की बात है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जो बारिश का यहाँ पर जल भरा हुआ है उसका नज़ारा अपने कैमरे में कैद करें। विद्यालय जा रहे हैं बच्चे, जो हाथ में छतरी ली हुई है उसे दिखा सकते हैं आप किस तरह विद्यालय जा रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। विद्यालय जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश से भीग जाएंगे, उसको लेकर विद्यालय जा रहे हैं। लेकिन जो इंद्रदेव मेहरबान हुए वो कहीं ना कहीं खुशी की बात है। अब ये देखना होगा कि दिन भर किस तरह की बारिश होती है, क्या मूसलाधार बारिश होती है, उसका अब ग्रामीणों को और किसानों को इंतजार है। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़ लूनी। तो आपने प्रदेश के अलग अलग शहरों का हाल देखा। करौली में भी कुछ इसी तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। करौली में सोमवार की शाम से ही बिना रुके बारिश हो रही है। बारिश होने से सड़कों और खेत खलियान में पानी भर गया है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन आम जनता का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। चलते चलते इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। राजस्थान प्रदेश में इन दिनों बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे कहीं ना कहीं टोड़ा भीम भी अछूता नहीं है। टोड़ा भीम क्षेत्र में लगातार कई दिनों से बारिश का दौर चल रहा है। अगर मैं टोड़ा भीम क्षेत्र के बारिश की बात करूं तो सोमवार देर शाम से ही लगातार जो बारिश है वो बरस रही है और आज मंगलवार को अल सुबह भी बारिश का जो दौर है वो जारी है। सड़कों पर देखिए जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या होती है, उसका सामना लोगों को करना पड़ता है। वहीं जब सुबह के समय जब बरसात होती है तो लोगों का जो आम जनजीवन होता है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो दोपहिया वाहन चालक हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल पाते। हालांकि देखिए शुक्र अब यह है कि अब मौसम है वो धीरे धीरे खुल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट बारिश हुई थी लेकिन अब सूर्यदेव हल्के हल्के बाहर आ रहे। एक बार तस्वीर दिखाऊंगा मैं पीछे से। देखिए सड़क पर जहाँ भी जगह है वहाँ पर जल भराव की समस्या जरूर है। अगर हम बात करें तो अगर आप सांकरवाड़ा से निचले रास्ते से होते हुए जा रहे हैं तो एक मंदिर है शिवालय, उसके जस्ट पास में जो जल भराव है वो इतना ज़्यादा है कि दोपहिया वाहन चालकों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब बारिश अधिक होती है तो सड़कों पर जहां गड्ढे होते हैं वहां जल भराव की समस्या देखी जाती है। और आज अल सुबह से ही जो इंद्रदेव हैं वो टोड़ा भीम क्षेत्र पर मेहरबान है और लगातार बारिश हो रही है। वहीं बारिश होने से कहीं ना कहीं किसानों को भी जो बाजरे तिलहन आदि की फसल होती है उन्हें फायदा होता है, जिसमें खासकर बाजरे की फसल को काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि जब देखिए बारिश अधिक होती है तो जो फसल बाजरे की फसल होती है उसमें किसान बारिश के भरोसे ही इस फसल को करता है। और कहीं ना कहीं इस समय जो टोड़ा भीम क्षेत्र है उस पर इंद्रदेव मेहरबान है और लगातार खूब बारिश हो रही है। टोड़ा भीम से कैमरामैन सौरभ जोशी के साथ सुमित शर्मा, इंडिया न्यूज़।